बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 3.7 कि f जो है वो r से r तक एक मेजरेबल फंक्शन है और g जो है वो भी हमारे पास r टू r एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। देन जो कंपोजिशन है जी ओ एफ, ये भी हमारे पास एक मेजरेबल फंक्शन है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन f कंसीडर किया है वो मेजरेबल है, और जो दूसरा फंक्शन कंसीडर किया है g, वो हमारे पास एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि बोरेल मेजरेबल फंक्शन ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन इज़ मेजरेबल फंक्शन। मतलब कि जब हम जी ओ एफ को अप्लाई करेंगे x पर, तो ये हमारे पास बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हमने बोरेल मेजरेबल फंक्शन को एक मेजरेबल फंक्शन पर अप्लाई किया है। तो ये कंपोजिशन जो है अगेन मेजरेबल है। डिफाइन ओमेगा, वो सबसेट हैं आर के जिनका इन्वर्स इमेज मेजरेबल है। स्टाइलिश एम का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है एफ इन्वर्स ऑफ जी इज़ मेजरेबल। हम प्रूव ये करेंगे कि ये कलेक्शन जो है ये एक सिग्मा अलजबरा है। खाली सेट का इन्वर्स इमेज निकालें वो फाई ही है, एम्प्टी सेट का। इन्वर्स इमेज ऑफ आर जो है ये भी आर है, फाई भी मेजरेबल है, आर भी मेजरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ओमेगा के एलिमेंट्स हैं। अगर ए ओमेगा में है तो फिर एफ इन्वर्स ऑफ ए मेजरेबल है बाय डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव ये करना है कि ए कम्प्लीमेंट भी ओमेगा का एलिमेंट है। अब एफ इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ ए और उसका कम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये सेट मेजरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इसका मतलब ये है कि एफ इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लीमेंट अगेन मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है देन बाय डेफिनेशन ए कम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ओमेगा। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है ओमेगा के एलिमेंट्स का सच डैट एफ इन्वर्स ऑफ जी एन ये मेजरेबल है फॉर ईच एन। हमने प्रूव ये करना है कि इन सब का यूनियन अगेन ओमेगा का एक एलिमेंट है। एफ इन्वर्स को अप्लाई करें यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जी एन पर। इसे हम लिख सकते हैं यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ इन्वर्स ऑफ जी एन। अब क्योंकि हर एन के लिए एफ इन्वर्स ऑफ जी एन मेजरेबल है और स्टाइलिश एम जो है ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है। इसका मतलब ये है कि एक काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन अगर हम लेंगे, मेजरेबल सेट्स हैं तो अगेन मेजरेबल है, तो ये यूनियन मेजरेबल है। अगर ये यूनियन मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है वो एम का एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू एम, सॉरी यहाँ आएगा बिलोंग्स टू ओमेगा। मेजरेबल तो ऑब्वियसली ये है। सो एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जी एन जो है ये ओमेगा का एक एलिमेंट है। क्योंकि इस सेट का अगर हम इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मेजरेबल है। इस सेट का अगर हम इन्वर्स इमेज निकालें तो वो क्या है, मेजरेबल। इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है वो एक सिग्मा अलजबरा है। हमने प्रूव ये करना है कि ये कंपोजिशन जो है ये मेजरेबल है। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हमने प्रूव ये करना है कि वो मेजरेबल है, तो उसके लिए हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि एफ इन्वर्स ऑफ वी जो है वो मेजरेबल है फॉर एवरी ओपन सेट टू शो डैट कि जी ओ एफ इज़ मेजरेबल। इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव डैट कि जो हमारे पास इन्वर्स इमेज है वी का अंडर दिस कंपोजिशन वो एक मेजरेबल सेट है फॉर एनी ओपन सेट वी इन आर। लेट वी कोई भी ओपन सेट है और f मेजरेबल है। अगर f मेजरेबल है तो f इन्वर्स ऑफ v मेजरेबल होगा। अगर f इन्वर्स ऑफ v मेजरेबल है तो इस डेफिनेशन को देखें तो v जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि हर ओपन सेट ओमेगा का एक एलिमेंट है। हैंस एवरी ओपन सेट ऑन r इज़ अ मेंबर ऑफ ओमेगा। अब अगर हमें याद हो जो बीटा है यानी सिग्मा अलजबरा है या कलेक्शन ऑफ आल बोरेल सेट्स, जो बीटा है उसके अंदर जितने भी बोरेल सेट हैं वो तमाम बीटा के एलिमेंट्स हैं। और जो बीटा है वो तमाम ओपन सेट्स को यानी हर ओपन सेट जो है वो बीटा का एक एलिमेंट है। और बीटा जो है वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है ऑन आर, जो आर के तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है। यहाँ हमने प्रूव किया कि ओमेगा में तमाम ओपन सेट हैं, बीटा
स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है जो तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि बीटा जो है वो ओमेगा का सबसेट है। ओमेगा कंटेन्स द कलेक्शन बीटा ऑफ ऑल बोरेल सेट्स ऑफ आर, दैट इज़ जो स्टाइलिश बी है या बीटा है वो सबसेट है ओमेगा का। नाउ सिंस जी जो है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन बोरेल मेजरेबल है तो आप किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो अगेन एक बोरेल सेट होगा। सिंस जी इज़ अ बोरेल मेजरेबल, सो जी इन्वर्स ऑफ वी इज़ अ बोरेल सेट एंड हेंस जी इन्वर्स ऑफ वी जो है वो बीटा का या स्टाइलिश बी का एक एलिमेंट है और ये सबसेट है ओमेगा का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जी इन्वर्स ऑफ वी को कह दूं ये बी के बराबर है तो ये ओमेगा का एक एलिमेंट है। अगर ये ओमेगा का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है एफ इन्वर्स ऑफ बी जो है वो मेजरेबल है। यही डेफिनेशन है ओमेगा की। बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ वी जो कि बराबर है जी ओ एफ और उसका इन्वर्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारे पास बराबर है इन्वर्स इमेज ऑफ वी अंडर दिस कंपोजिशन। अब क्योंकि ये बराबर है बी के, बी ओमेगा का एलिमेंट है तो एफ इन्वर्स ऑफ बी मेजरेबल है। तो जब हम एफ इन्वर्स को इस सेट पर अप्लाई करेंगे तो ये मेजरेबल होगा। इसका मतलब ये है कि इन्वर्स इमेज ऑफ वी अंडर दिस कंपोजिशन ये मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है तो फिर ये कंपोजिशन जो है ये एक मेजरेबल फंक्शन है। इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारे पास एक क्रोलरी है कि अगर f जो है वो r से r तक मेजरेबल है और g कॉन्टीन्यूस है। देखें हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो बोरेल मेजरेबल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। तो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि GOF जो है वो मेजरेबल है। अगर g जो है वो मोनोटोन हो, हर मोनोटोन फंक्शन जो है वो बोरेल मेजरेबल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। f मेजरेबल है तो देन GOF भी मेजरेबल है। अगर f कॉन्टीन्यूस है, g भी कॉन्टीन्यूस है तो अब हम जब कंपोज करेंगे, कंपोजिशन लेंगे GOF, f कॉन्टीन्यूस, g भी कॉन्टीन्यूस, तो ये कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूस है और हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। ये हम ये भी कह सकते हैं f कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन मेजरेबल है, g कॉन्टीन्यूस है तो g जो है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं कि कंपोजिशन जो है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 3.9 कि B जो है वो एक बोरेल सेट है, सबसेट ऑफ R, देन f इनवर्स ऑफ B इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ मेजरेबल। यानी अब यहाँ पर हमारे पास मेजरेबल फंक्शन की एक और डेफिनेशन आ गई कि f जो है वो मेजरेबल होगा अगर किसी भी बोरेल सेट के लिए f इनवर्स ऑफ B मेजरेबल हो, f इनवर्स ऑफ B मेजरेबल हो, इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर f मेजरेबल है, अगर f मेजरेबल है तो फिर f इनवर्स ऑफ b फॉर ईच बोरेल सेट ये मेजरेबल सेट होगा। डिफाइन ओमेगा, अगेन हमने ओमेगा को डिफाइन किया कि वो सबसेट हैं R के जिनका इन्वर्स इमेज मेजरेबल है। ओमेगा सिग्मा अलजबरा है, अभी हमने प्रूव किया, और जो बीटा है या स्टाइलिश b जो है वो ओमेगा का सबसेट है। अगर मैं कोई भी बोरेल सेट कंसीडर करूं तो वो ओमेगा का एक एलिमेंट होगा क्योंकि हर बोरेल सेट ओमेगा में है। अब जो एलिमेंट्स ओमेगा में हैं उनका इन्वर्स इमेज मेजरेबल है, सो f इनवर्स ऑफ b इज़ मेजरेबल, f इनवर्स ऑफ b इज़ मेजरेबल। कन्वर्सली अब यहाँ हमने सपोज किया था कि f मेजरेबल है, यहाँ हम लेकर चले थे f मेजरेबल है, हमने प्रूव यह कर दिया कि हर बोरेल सेट का इन्वर्स इमेज मेजरेबल है। कन्वर्सली सपोज करें कि f इनवर्स ऑफ b मेजरेबल है फॉर एनी बोरेल सेट b इन R। अब अगर मैं ये इंटरवल कंसीडर करूं तो ये भी एक बोरेल सेट है और मैं इसका इन्वर्स इमेज निकालूंगा तो ये मेजरेबल होगा। f इनवर्स ऑफ b जो है वो इस सेट के बराबर है फॉर एवरी अल्फ़ा। अगर हम इस सेट को देखें तो ये हमारे पास मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है, x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये मेजरेबल है ना फॉर
ईच अल्फ़ा या फॉर एनी अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये है f इज़ मयरेबल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 3.10 कि अगर f जो है वो एक बोरेल मयरेबल फंक्शन है और b जो है वो बोरेल सेट है, तो f इनवर्स ऑफ b जो है वो भी बोरेल सेट होगा। f बोरेल मयरेबल फंक्शन है, b बोरेल सेट है, f इनवर्स ऑफ b या इनवर्स इमेज ऑफ b जो है वो भी एक बोरेल सेट है। अगेन हम डिफ़ाइन करेंगे ओमेगा जो है वो हमारे पास R के उन सबसेट्स की एक कलेक्शन है जिनका इन्वर्स इमेज लें तो वो एक बोरेल सेट आए। अब यहाँ हम हमारी जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ करेंगे। हमने प्रूव ये करना है कि f इनवर्स ऑफ b बोरेल सेट हो। पीछे हमने प्रूव करना था f इनवर्स ऑफ b मयरेबल हो, तब हमने यहाँ पर स्टाइलिश m कंसीडर किया। यहाँ हमने प्रूव करना है f इनवर्स ऑफ b बोरेल सेट हो, इसलिए हमने यहाँ पर बीटा कंसीडर किया। क्लियरली ओमेगा जो है वो सिग्मा अलजबरा है। अगर मैं कोई भी ओपन सेट कंसीडर करूं तो वो ओपन सेट जो है वो एक बोरेल सेट है। अगर ओपन सेट जो है वो बोरेल सेट है देन f इनवर्स ऑफ v जो है वो हमारे पास बीटा का एक एलिमेंट होगा एज f इज़ अ बोरेल मयरेबल फंक्शन। v हमने कंसीडर किया v ओपन सेट है, ठीक है, v जो है वो ओपन सेट है और f बोरेल मयरेबल है। अगर f बोरेल मयरेबल है तो f इनवर्स ऑफ v जो है वो भी एक बोरेल सेट होगा क्योंकि f बोरेल मयरेबल फंक्शन है। अब v जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा में वो सेट हैं जिनका इन्वर्स इमेज बोरेल सेट हो। v का इन्वर्स इमेज बोरेल सेट है, इसका मतलब ये है v ओमेगा में है। इसका मतलब ये है कि हर ओपन सेट ओमेगा में है। सिंस बीटा इज़ द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन्स ऑल ओपन सेट्स, तो इसका मतलब ये है कि बीटा जो है या स्टाइलिश b जो है वो ओमेगा का सबसेट है, ओमेगा का सबसेट है। अगर मैं कोई भी बोरेल सेट कंसीडर करूं तो वो बोरेल सेट ओमेगा का एलिमेंट होगा क्योंकि बीटा जो है वो सबसेट है ओमेगा का। अब ओमेगा के एलिमेंट्स के लिए ओमेगा में वो एलिमेंट्स हैं जिनका इन्वर्स इमेज बोरेल सेट है। अगर b ओमेगा में है तो फिर f इनवर्स ऑफ b जो है वो बोरेल सेट है बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर f बोरेल मयरेबल फंक्शन है तो फिर किसी भी बोरेल सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो एक बोरेल सेट होगा। नेक्स्ट, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने मयरेबल फंक्शन को डिफ़ाइन किया, अभी भी हम मयरेबल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन तमाम डेफिनेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक रिमार्क आएगा कि आप फंक्शन f फ्राम d टू r हमने फंक्शन लिया है, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। f मयरेबल होगा अगर किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें, अगर f मयरेबल है तो किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मयरेबल है। अगर किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें वो मयरेबल हो तो f मयरेबल है। हम ये प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 1.22। किसी भी क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मयरेबल होगा, ये क्रोलरी है 1.23। और अभी हमने 3.9 थ्योरम पढ़ा कि f जो है वो मयरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ f इनवर्स ऑफ बोरेल सेट इज़ मयरेबल, f इनवर्स ऑफ b इज़ मयरेबल फॉर ईच बोरेल सबसेट b ऑफ r। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों जो कंडीशंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 3.11 कि f जो है वो d से r तक एक फंक्शन है और g जो है वो r से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक एक फंक्शन है। f और g दोनों बोरेल मयरेबल फंक्शन है। देन ये कंपोजिशन जो है ये भी बोरेल मयरेबल फंक्शन है। डिफाइन ओमेगा, यहाँ पर क्योंकि हमें बोरेल मयरेबल फंक्शन प्रूव करना है और हमने यहाँ कंसीडर किया है f इनवर्स ऑफ e जो है वो स्टाइलिश b का एक एलिमेंट है, या सॉरी बीटा का एक एलिमेंट है। क्लियरली जो ओमेगा है वो हमारे पास सिग्मा अलजबरा है और बीटा जो है वो ओमेगा का एक सबसेट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। g जो है वो एक बोरेल मयरेबल फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो अगेन बोरेल सेट होगा। अगर ये बोरेल सेट है और बीटा जो है वो ओमेगा का सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि g इनवर्स ऑफ v जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है फॉर एनी ओपन सेट v इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अब जो डेफिनेशन है ओमेगा की, ओमेगा के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनका इन्वर्स इमेज निकाला जाए तो वो एक बोरेल सेट होगा।
अगर मैं इसे b कह दूँ, b इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ v और ये ओमेगा का एक एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन एफ इनवर्स, सॉरी यहाँ पर g है, एफ इनवर्स ऑफ b जो है वो भी हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ b जो है वो एक बोरेल सेट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका इन्वर्स इमेज निकालूं जो कि बराबर है इन्वर्स इमेज ऑफ v अंडर दिस कंपोजिशन, तो ये एक बोरेल सेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये बीटा का एक एलिमेंट है। दिस गिव्स दैट GOF इज़ बोरेल मेजरेबल फंक्शन। बोरेल मेजरेबल फंक्शन के लिए हमने यही प्रूव करना था कि किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो अगेन हमारे पास एक बोरेल सेट हो। तो इसका मतलब ये है कि GOF जो है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है।